Hello friends, I'm here for sharing yet another video with you. Say hello. Hello. हेलो। ओके। आज का पर्पस है आज का पर्पस है एक और लॉ पॉइंट, एक और तरीका लीगल मेरे प्रयास का। हम हम कई बार सुनते हैं कई बार सुनते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस के बारे में। और अधिकांश पता चलता है कि 138 चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो एक तरफा या वन साइडेड होते हैं, और उसमें 139 का जो प्रिजम्पशन होता है उसके कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो चेक्स गलत तरीके से जो है हासिल कर लिए जाते हैं और उन चेक्स का मिसयूज़ होता है। तो डिफेंस एज अ डिफेंस काउंसिल हमारा कर्तव्य होता है कि हम केस को कैसे लेके जा रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशंस हमने कैसे केस को हैंडल किया है। एट द टाइम ऑफ चीफ एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षण के समय और क्रॉस एग्जामिनेशन के समय क्या फैक्ट्स सामने आए हैं, आपकी क्या डिफेंस स्ट्रैटेजी है, किस तरह से यदि आपको पता चला कि आपने तो कोई चीज़ ऐसी ली नहीं, उससे कोई संव्यवहार, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई लोन वैधानिक रूप से वसूले जाने योग्य आपने लिया ही नहीं, उससे कोई पैसे, और सामने वाले ने छलपूर्वक तरीके से आपके चेक को हड़प के उसमें आपकी कूटरचित हस्ताक्षर करके यदि बैंक में प्रेजेंट किया है, और ऐसी परिस्थिति के आप मारे हैं और आप काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक्सटॉर्शन का टॉर्चर हो रहा है कि मुझे वो पैसे चाहिए, और फिर उन्होंने इवेंचुअली बैंक से कुछ चेक करके फिर आपके ऊपर केस लगा दिया, राइट। अब ये मामला है एक ही परिवार के 3 सदस्य एलिजिडली कहते हैं कि भाई मैंने 1 लाख रुपए दिया, सेम डे ना, सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक कहती है कि मैंने 1 लाख रुपए दिया, उसी की वाइफ और उसी का जो और एक रिलेटिव है ना, मिसेस का भाई, वो कहता है मैंने भी जो है 1 लाख रुपए 50,000 रुपये दिए, कुल टोटल 2.5 लाख रुपए दिए। ऐसा एक ही परिवार के लोगों ने जो है आरोप लगाया। और आरोप किसके ऊपर लगा है? जिस केस में मैं गया और अभी मैंने उसको दूध का दूध और पानी का पानी किया, ये मिशन था मेरा, है ना। इस मिशन का नाम मैंने मिशन हंस रखा था। और मिशन हंस, जिस तरह से हंस के सामने आप दूध रख देंगे तो वो दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है, या उसके अंदर मोती चुनने की क्षमता होती है पानी के अंदर से, राइट। इसलिए हंस को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो मैंने मिशन हंस नाम रखा कि शीशे से धूल हटाएगा और सच्चाई क्या है बाहर लाएगा। और प्रति परीक्षण में बहुत से फैक्ट्स आप सामने लाते हैं। 145 ऑफ एविडेंस एक्ट आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आपने देखा। और मेरे केस की ब्रीफ मैं आपको कह देता हूँ। केस में जैसे मैंने आपको बताया कि एक महिला के ऊपर, और महिला किस तरह, महिला जो थी वो महिला के हस्बैंड को मार करके पेड़ पर लटका दिया गया। देखिए रोंगटे, आई हैव गूज बॉम्ब्स। मैं ऐसे केसेस लेता नहीं। 138 चूँकि मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं समझता हूँ आरबीआई के गाइडलाइंस और मेमोरेंडम और काफ़ी सारी चीज़ें, और बहुत सारे मेरे साथी एडवोकेट्स के लिए भी एक लर्निंग है कि जज साहब ने भी अप्रिशिएट किया, काफ़ी कॉपरेट किया कि चेक के सिग्नेचर्स को कभी भी लोग प्रश्न चिन्ह में नहीं डालते, उसे सस्पेशन में नहीं क्रिएट करते। कई बार मान लेते हैं चेक फर्जी भी साइन किया हुआ रहता है, उनकी नज़र उस पर नहीं जाती कि भाई ये तो मेरी हस्ताक्षर है ही नहीं, आपकी एक्चुअल हस्ताक्षर जो बैंक में है उससे मिलती जुलती हस्ताक्षर बना दी गई। इस बात को आप कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? मैंने काफ़ी सारे स्टंट्स किए, लॉर्ड कृष्णा ने मुझे शक्ति दी। मैं 1000-1500 किलोमीटर दूर यहाँ से गया, और क्योंकि चूँकि डायरेक्ट ट्रेन और रास्ता नहीं था, एक जगह होने के बाद फिर दूसरी जगह दूसरे माध्यम से बस से होकर के गया, आधी रास्ते से ज़्यादा ट्रेन, फिर थोड़ा सा रास्ता जो बचा था वो बस, ऐसे करके गंतव्य तक पहुँचा। 7 दिन मेरे डेडिकेट हुए। मैंने वो डायनामिक्स किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन में मैंने 3 गवाही बैक टू बैक ली,
और फ्राइडे मैं यहाँ से वेडनेसडे निकला, थर्सडे पहुँचा। फ्राइडे को मेरी उनकी हियरिंग थी, जिसमें गवाही लेनी थी। एग्ज़ामिनेशन तो इसमें शपथ पत्र एग्ज़ामिनेशन होता है 138 चेक बाउंस के केस में, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन लेना था फ्राइडे को, बीते जो सप्ताह फ्राइडे सैटरडे एंड देन संडे छोड़ के मंडे, तीनों दिन मैंने 6 घंटे खड़े होकर के क्रॉस एग्ज़ामिनेशन लिया 2 पन्नों का, और तार कर दिया एविडेंस को। एविडेंस लिटरली रोने तो नहीं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में परेशान हो जाते हैं, और परेशान करना हमारी कला है, द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। वो क्या क्या फैक्ट्स को मैंने निकाला। झूठा केस लगाया गया, महिला विधवा हैं, एक स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने कभी कोई पैसे नहीं लिए, ना उनको वो लोग जानते हैं, और उन्होंने उनके चेक को लेकर के जो है फर्जी साइन मार करके। और सबसे पहले मैं गया, देखिए शुरुआत कहाँ पे होती है। शुरुआत क्या होती है कि कई बार आपके पास जब केस आता है तो पहले के किसी लॉयर्स के बिगड़ा हुआ, या पहले ठीक ठाक काम किए नहीं किए मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब पार्टी आपकी कह रही है कि उन्होंने, और जज कह रहे हैं कि भाई आप आए हैं अभी तक तो इन्होंने केस ठीक से लड़ा ही नहीं, केस में कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा साहब मैं तो नहीं कहूँगा, बार में एक मित्रता होती है, मैं देख रहा हूँ आज विथ मेमो आया हूँ, तो मैं क्या करूँगा वो मेरा मोडस ऑपरेंडी है, मेरा स्ट्रैटेजी है। मैंने सबसे पहले क्या किया था मैं बताता हूँ। 3 केसेस को इन्होंने अलग अलग डेट्स का कर दिया था। मैंने सबसे पहले कन्करेंट चलाया, इससे पहले की डेट में नहीं गया, और प्लान था मेरा 2 महीने पहले से। देखिए आप, ये लर्निंग है माय फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई भूमिका बनाते हैं उससे 1-1.5 महीने पहले तैयारी कीजिए कि आने वाली डेट पे मैं क्या करूँगा, उसके आने वाली पे मैं क्या करूँगा, आगे के 2 कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ऑफ लॉ पे क्या होंगे। मैंने सबसे पहले बोला आई वांट अ कन्करेंट डेट्स, मुझे एक साथ डेट चाहिए, तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, कॉज ऑफ एक्शन एलिजिडली आरोपित जो कह रहे हैं चेक बाउंस हुआ है वो एक ही दिन का है, चेक कह रहे हैं इशू भी एक दिन हुआ है, एक ही व्यक्ति ने एक ही स्थान पर दिया। भाई पत्नी बोल रही है मेरे को भी दिया चेक, मैंने भी पैसे दिए, पति बोल रहा है मैंने भी 1 लाख रुपए दिए, पत्नी भी कह रही है 1 लाख रुपए दिया, और उसके भाई ने भी कह रहे हैं 50,000 दिया, ऐसे करके एक ही दिन। मैंने बोला नहीं, और वाद भी तीनों ऑलमोस्ट 99.9 100% वाद, सॉरी 99.9, पूरा का पूरा वाद ये परिवाद के रूप में लगा 199-200 CPC के रूप में, परिवाद के रूप में संस्थित हुआ ये क्रिमिनल केस चेक बाउंस का। तीनों केसेस की अक्षरशः बनावट वाद की एक, कट कॉपी पेस्ट किया हुआ एक